ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। हमें अपने हाथों पर अंकित करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। हम पर निरंतर नजर रखने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम स्वयं को अपने ईश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आइए हम उसे कुछ समय के लिए छोड़कर सिर्फ प्रभु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए हम उसी के बारे में सोचें और उसके उपकारों के लिए उसे निरंतर मन में धन्यवाद दें। आज इस सुंदर दिन के लिए, आज हम सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और हमारा जीवन सभी प्रकार के वरदानों से परिपूर्ण है। आइए हम उससे धन्यवाद दें। प्यारे विश्वासियों, जब भी कभी हमें कोई बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखनी होती है तो हम उससे अपनी हथेली पर लिखते हैं, और जब भी हम अपनी हथेली को देखते हैं तो हमें वो बात याद आती है। उसी प्रकार प्रभु भी हमें हर वक्त याद रखते हैं, क्योंकि हमारा नाम उसकी हथेलियों पर अंकित है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 में वचन कहता है, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि ईश्वर एक क्षण के लिए भी हमें नहीं भूलता तो आइए हम भी उसके उपकारों को कभी ना भुलाएं और याद करें जब उस समय को, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हमने उसके प्रेम को नहीं पहचाना था, तो हम भी अधोलोक के द्वार के बहुत ही करीब थे। हम भी अंधकार की शक्ति में फंसे हुए थे, हम भी अधोलोक के जाल में फंसे हुए थे, परंतु प्रभु ने अंधकार की ताकतों को हम पर विजय नहीं होने दिया और उन सभी चीज़ों से हमें छुड़ाया है। आइए हम उसे इस बातों के लिए धन्यवाद देते हुए कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है इस क्षण में भी हम उन सभी बातों को भुलाकर अविश्वास के कारण बेजान होंगे, सूखी हड्डियों के समान हम बेजान होंगे। हो सकता है सांसें लेकर भी हम मुर्दों की तरह जीवन बिताते होंगे। आइए, परंतु हम में से हर एक व्यक्ति के लिए आज प्रभु का वचन कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज उन सभी ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से, सभी प्रकार के फंदों से और कब्र से प्रभु हम सभी को आज़ाद कर रहा है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में कहता है, आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर माइन। हाँ प्यारे विश्वासियों,
प्रभु हम में से हर एक को अपना कहकर पुकारता है और हम सभी को हमारे नाम से पुकारता है, हमारे पापों से नहीं बल्कि हमारे अपने नाम से पुकारता है। आइए हम अपने मन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, उसकी स्तुति करते जाएं, क्योंकि वह हमारे सम्मान के, हमारे धन्यवाद के योग्य है। प्यारे विश्वासियों, यदि आज इस क्षण में हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमसे प्यार हमारे अच्छे कार्यों के लिए करता है, या हमने हमारे जीवन में जो कुछ भी पाया है वो अपने कामों की वजह से या अपनी मेहनत की वजह से पाया है, तो प्यारे विश्वासियों हम गलत हैं, क्योंकि प्रभु अपनी दया के कारण हमसे प्यार करते हैं। और हमने आज तक जो कुछ भी किया है, हमने आज तक जो कुछ भी पाया है, वो हमने हमारे कारण नहीं बल्कि ईश्वर की दयालुता के कारण और उसके प्रेममय स्वभाव के कारण पाया है। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 पद संख्या 2 में कहता है, वह अपने सोए हुए भक्तों का भरण पोषण करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम सभी भक्त जो उस पर भरोसे के कारण सो रहे हैं और बिना चिंता से जीवन बिता रहे हैं, वो हम सभी का भरण पोषण करने वाला ईश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए फिर एक बार इस गीत को पूरे हृदय से गाएं। करुणा ने तेरी बचाया मुझे, सिर्फ तेरी करुणा ने। आजादी तेरी है पाई मैंने, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें आजाद करने के लिए। करुणा ने अपनी तेरी योग्यता के कारण नहीं, बचाया मुझे, आपकी करुणा के कारण प्रभु हम बचाए गए हैं। आजादी तेरी है पाई मैंने, हुआ सब नया, सब कुछ नया बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। तू जब से मिला हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद पिता। पुकारा तूने, अपनी वाणी भेजकर हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद पिता। हमें अंधेरे से निकालने के लिए धन्यवाद पिता। तेरी महिमा में पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं अंधेरों में से, तेरी महिमा में। प्यारे विश्वासियों, भले ही इस क्षण में हम उड़ाऊ पुत्र के समान खो चुके हैं, भले ही हम उस 99 में से एक भेड़ के समान भटक चुके हैं, या हम अनेक प्रकार के बंधनों में, फंदों में फंस चुके हैं, परंतु हम ये ना भुलाएं कि इस समय में, इस क्षण में हम उस ईश्वर की उपस्थिति में हैं, जिसके सामने किसी प्रकार का फंदा, किसी प्रकार का बंधन, कोई भी शक्ति जिसके सामने किसी काम की नहीं है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपनी सभी चिंताओं को उस ईश्वर के सामने समर्पित करें, क्योंकि वह ईश्वर हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है और वह हम पर दया दिखाता है। आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए हम पूरे दिल से इस गीत को गाएं। खोया हुआ था, बंधा हुआ था, पर तूने हर जंजीर तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। बेघर था मैं, मिली तुझ में ही पनाह मिलती है प्रभु। पहचान मुझे, सिर्फ तू ही हमारी